हेलो, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छी सेहत में होंगे। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व देवउठनी एकादशी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हम इसकी महत्व, पौराणिक कथाएं, अनुष्ठानों और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ इस वीडियो के अंत तक आप इस पवित्र दिन की महिमा को पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। देवउठनी एकादशी क्या है? सबसे पहले देवउठनी एकादशी का आधार समझते हैं। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी पर्व का एक विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इसे देवउठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देवउठनी ग्यारस और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो भक्तिभाव के साथ प्रतिवर्ष मनाई जाती है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं। उनकी निद्रा देवशयनी एकादशी से आरंभ होती है, जो आषाढ़ मास में पड़ती है। इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है और पुनः सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। आपको बता दें कि इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह का भी प्रावधान होता है। अब देवउठनी एकादशी का महत्व क्या है, चलिए ये जानते हैं। इस दिन चातुर्मास का अंत होता है, जब मुख्य धार्मिक अनुष्ठान और विवाह जैसे शुभ कार्य स्थगित होते हैं। भगवान विष्णु के जागरण के साथ यह माना जाता है कि दिव्य ऊर्जा पुनः धरती पर लौटती है और नए कार्यों का शुभ आरंभ किया जा सकता है। इसलिए इस दिन से विवाह, तुलसी विवाह और तीर्थ यात्राओं की शुरुआत की जाती है। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। तो अब हम कुछ देवउठनी की पौराणिक कथाओं के बारे में जानते हैं। देवउठनी एकादशी से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु 4 महीनों की निद्रा में रहते हैं ताकि वे अपनी दिव्य शक्तियों को पुनः संचित कर सकें। एक अन्य कथा में राजा बलि का उल्लेख है, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। विष्णु जी ने उन्हें वरदान दिया था कि वे 4 महीनों तक पाताल लोक में उनके साथ रहेंगे। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और शक्ति का समर्पण ईश्वर के प्रति कैसे किया जा सकता है। अब देवउठनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पौराणिक कथाएं भी हैं, तो चलिए एक एक कर वही सुनते हैं। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजनादि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा,
तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देव प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा 2। एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निरीश्वरता हूँ। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है। किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी वस्तुथी बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, ज़रूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपने राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। श्री कृष्ण और पत्नी सत्यभामा की कहानी। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को अपने रूप पर बड़ा गर्व था। वे सोचती थी कि रूपवती होने के कारण ही श्री कृष्ण उनसे अधिक स्नेह रखते हैं। एक दिन जब नारद जी उधर गए तो सत्यभामा ने कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में भी भगवान श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हों। नारद जी बोले, नियम यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु इस जन्म में दान करे तो वह उसे अगले जन्म में प्राप्त होगी। अतः आप भी श्री कृष्ण को दान रूप में मुझे दे दो तो वे अगले जन्मों में आपको ज़रूर मिलेंगे। सत्यभामा ने श्री कृष्ण को नारद जी को दान रूप में दे दिया। जब नारद जी उन्हें ले जाने लगे तो अन्य रानियों ने उन्हें रोक लिया। इस पर नारद जी बोले, यदि श्री कृष्ण के बराबर सोना व रत्न दे दो तो हम इन्हें छोड़ देंगे।
तब तराजू के एक पलड़े में श्री कृष्ण बैठे तथा दूसरे पलड़े में सभी रानियां अपने अपने आभूषण चढ़ाने लगी, पर पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। यह देख सत्यभामा ने कहा, यदि मैंने इन्हें दान किया है तो उबार भी लूंगी। यह कहकर उन्होंने अपने सारे आभूषण चढ़ा दिए, पर पलड़ा नहीं हिला। वे बड़ी लज्जित हुई। सारा समाचार जब रुक्मिणी जी ने सुना तो वे तुलसी पूजन करके उसकी पत्ती ले आई। उस पत्ती को पलड़े पर रखते ही तुला का वजन बराबर हो गया। नारद तुलसी दल लेकर स्वर्ग को चले गए। रुक्मिणी श्री कृष्ण की पटरानी थी। तुलसी के वरदान के कारण ही वे अपनी व अन्य रानियों के सौभाग्य की रक्षा कर सकी। तब से तुलसी को यह पूज्य पद प्राप्त हो गया कि श्री कृष्ण उसे सदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं। एकादशी को तुलसी जी का विशेष व्रत व पूजन किया जाता है। देवउठनी एकादशी की एक प्रमुख कथा शंखासुर नामक राक्षस की है। शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तब सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और यह युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया और इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी थी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र में जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे व कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री वन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास भेज दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्रीहरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया व रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं, बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरी साथ रहोगी।
तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूँगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। देवउठनी अनुष्ठान और परंपराएं। देवउठनी एकादशी के दिन भक्त विशेष अनुष्ठान करते हैं। इस दिन व्रत का पालन किया जाता है जो भगवान विष्णु के सम्मान में किया जाता है। भक्त सूर्योदय से पहले उठते हैं, स्नान करते हैं और फूल, तुलसी पत्र, धूप और प्रसाद अर्पित करते हैं। इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है तुलसी विवाह। इस दिन तुलसी के पौधे का विवाह शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु से कराया जाता है जो धरती और दिव्यता के मिलन का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो लोग तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं या इसके साक्षी बनते हैं उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक रूप से देवउठनी एकादशी का उल्लेख पुराणों में कई बार मिलता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में इस दिन भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। गुजरात में रण उत्सव अक्सर इसी समय के आसपास होता है। हर प्रथा हमें भक्ति और दिव्यता के महत्व को याद दिलाती है। आध्यात्मिक महत्व। देवउठनी एकादशी का आध्यात्मिक महत्व भी गहरा है। भगवान विष्णु के जागरण से हमें याद दिलाया जाता है कि हमारे भीतर भी एक दिव्य ऊर्जा है जो भक्ति, अनुशासन और आत्मचिंतन के माध्यम से जागृत की जा सकती है। चातुर्मास के 4 महीने हमें आत्मिक शुद्धि का समय देते हैं और भगवान विष्णु के जागरण के साथ हमें भी सकारात्मकता अपनाने और उच्च आध्यात्मिक समझ की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। देवउठनी एकादशी कैसे मनाएं? अब सवाल आता है कि देवउठनी एकादशी का उत्सव घर पर कैसे मनाएं? यहाँ कुछ सरल कदम हैं जो आप अपना सकते हैं। व्रत का पालन करें। एकादशी व्रत इस दिन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप पूर्ण या आंशिक उपवास रख सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी पत्ते, फूल, धूप और प्रसाद उन्हें अर्पित कर सकते हैं। तुलसी विवाह का आयोजन किया जा सकता है, उनका दर्शन किया जा सकता है। विष्णु मंत्र और भजन का पाठ जरूर किया जाए, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जरूर किया जाए। ध्यान और आत्मचिंतन करें। एक क्षण निकालें और अपनी आध्यात्मिक आकांक्षाओं पर ध्यान दें। याद रखें, भक्ति से किए गए सरलतम कार्य भी हमें ईश्वर की आशीर्वाद दिला सकते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन व्रत करने वाली महिलाएं प्रातः काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में चौक बनाएं। पश्चात भगवान विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित करें। फिर दिन की तेज धूप में विष्णु के चरणों को ढक दें। देवउठनी एकादशी को रात्रि के समय सुभाषित स्तोत्र पाठ, भगवत कथा और पुराण आदि का श्रवण और भजन आदि का गायन करें। घंटा, शंख, मृदंग, नगाड़े और वीणा बजाएं। पूजन के लिए भगवान का मंदिर अथवा सिंहासन को विभिन्न प्रकार की लता, पत्र, फल, पुष्प और वंदन बार आदि से सजाएं। आंगन में देवोत्थान का चित्र बनाएं। तत्पश्चात फल, पकवान, सिंगाड़े आदि चढ़ाकर डलिया से ढक दें तथा दीपक जलाएं। साथ ही प्रहलाद, नारद, पाराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक्र, शौनक और भीष्म आदि भक्तों का स्मरण करके चरणामृत, पंचामृत व प्रसाद वितरित करें। तत्पश्चात एक रथ में भगवान को विराजमान कर स्वयं उसे खींचे तथा नगर, ग्राम या गलियों में भ्रमण कराएं। अंत में कथा श्रवण कर प्रसाद का वितरण करें। अंत में देवउठनी एकादशी हमें दिव्य चक्रों और कृतज्ञता, धैर्य और विश्वास के महत्व को याद दिलाती है। यह दिन हमें भक्ति में बने रहने और यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि जैसे भगवान विष्णु जागते हैं वैसे ही हमारी अपनी आध्यात्मिक यात्रा भी हमें बुलाती है। आशा है कि आपको देवउठनी एकादशी के महत्व और अनुष्ठानों और साथ में सभी पौराणिक कथाएं सुनकर अच्छा लगा होगा। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाले अगले वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।